नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। झारखंड और बिहार समेत देश भर में सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। छठ व्रती और श्रद्धालु आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर छठ घाटों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोगों को बधाई दी है। त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल द्वारा आज भी कई विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन का भी आज परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मार्गों पर भी त्योहारी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेल ने व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हैं। रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ के जवान रेलगाड़ियों में लोगों को बैठाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों के संबंध में जरूरी जानकारियां दी जा रही है ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। रेलवे के कर्मचारी भी यात्रियों को भरपूर सहयोग कर रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व के इतर राज्य में आजकल लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। प्रचार और जनसंपर्क अभियान में सभी गठबंधन और पार्टियों के नेता खूब पसीना बहा रहे हैं। छठ के बाद इसमें और तेजी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी प्रचार के सिलसिले में दूसरी बार 10 नवंबर को राज्य के चुनावी दौरे पर आएंगे। वे रांची और चंदनकियारी में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी 9 नवंबर को चुनावी सभा प्रस्तावित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी झारखंड में प्रचार की कमान संभालेंगे। उनकी कल और परसों चुनावी सभा प्रस्तावित है। 11 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर झारखंड आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता अपनी अपनी जीत के दावों के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर घुसपैठियों को संरक्षण देकर आदिवासी और हिंदू समाज के अस्तित्व को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। इधर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में पार्टी प्रत्याशी गणेश महली के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है। लोहरदगा में पार्टी नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। कोई भी वोटर मतदाता पर्ची का इस्तेमाल मतदाता पहचान पत्र के रूप में नहीं कर सकता है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले चुनावों के दौरान ऐसा देखने को मिला था कि कुछ वोटर मतदाता पर्ची को मतदाता पहचान पत्र मानते हुए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गए और परेशानी में पड़ गए। इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मतदाता पर्ची कभी भी मतदाता पहचान पत्र नहीं हो सकता है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुल 12 तरह के आईडी प्रूफ को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस बार मतदाता पर्ची में अंकित सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है ताकि मतदाता उन दोनों नंबरों को नोट कर मतदान केंद्र पर जाएं और आसानी से कम समय में अपना नाम खोज सकें। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य में ठंड में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी अंतर चल रहा है। हालांकि राज्य में आजकल मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 12 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।